अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से साइन, कोस और टेन में से कोई एक गिवन होगा और साथ में ये बताया गया होगा कि आपने किस इंटरवल के अंदर किस क्वाड्रेंट में रहना है। हमें बाकी के दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में साइन गिवन है और बताया गया है कि x बिलोंग करता है π/2 से पाई तक, तो आपने साइन को यूज़ करते हुए कोस की और टेंजेंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से उनके बारे में सीखा है। तो साइन x का आपको मैंने बताया था कि अगर एक राइट ट्राइंगल में देखा जाए तो इन अ राइट ट्राइंगल हमारे पास आपका जो एंगल होता है, जिस एंगल पर आपने मेजरमेंट करनी होती है, उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं ऑपोजिट। इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया था। 90 के एंगल के जो साइड सामने नज़र आ रही होती है, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस। और इसी तरह से जो आपके पास बाकी साइड बचती है जो एक्स के साथ वाली होती है, दिस इज़ कॉल्ड एडजेसेंट। इनकी नोटेशन आपने कुछ और भी पढ़ी होंगी, जैसे ऑपोजिट के लिए आपने परपेंडिकुलर यूज़ किया होगा इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में। एडजेसेंट के लिए हम बेस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैटर नहीं करता, आप वो भी लेके चल सकते हैं। खैर, इसमें हमारे पास गिवन है जी साइन एक्स इज़ 3/5 और एक्स इंटरवल से बिलोंग करता है π/2 से पाई तक, यानी ये π/2 नज़र आ रहा है आपको एंड दिस वन इज़ पाई। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका ऑपोजिट पॉजिटिव होता है, बाकी फंक्शन इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, तो साइन वैसे मेंशन भी है यहाँ पर 3/5 पॉजिटिव में। साइन की रेशियोज होती हैं O/H। साइन एक्स इज इक्वल टू O/H, यानी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। तो इस केस में और फिर ऑपोजिट इसके मुताबिक फिर 3 गिवन है और हाइपोटेनियस क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए बाकी के जो वैल्यू आपकी बचती है विच इज़ एडजेसेंट, उसको आपने फाइंड कर लेना है। पैथागोरस थ्योरम है जी हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्केयर प्लस ऑपोजिट साइड का स्केयर। तो आपके पास h की वैल्यू गिवन है विच इज़ 5 इज इक्वल टू a स्केयर, फाइंड करना है एज इट इज़ लिख लें। o की वैल्यू गिवन है 3, तो ये 25 बनेगा, दिस इज़ 9। तो 25 में से जब 9 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा a स्केयर इज इक्वल टू 16, राइट। और यहाँ से आप स्केयर रूट जब लेंगे दोनों तरफ तो स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और आपके पास जो आंसर बनेगा a का 16 का स्केयर रूट होता है जी 4। नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब आप तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, दो पहले ही थी, एक हमने फाइंड कर लिया, तो अब आप कोस और टेन फाइंड कर सकते हैं। तो कोस की रेशियोज क्या होती हैं, कोस एक्स किसके इक्वल होगा, दिस इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या हो गया, 4 आ गया था दिस वन, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है जी 5। तो इसका आंसर बन रहा है 4/5। लेकिन हमने चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है, सेकेंड में कोस नेगेटिव वैल्यू देता है। उसने मेंशन किया हुआ कि आपने इस इंटरवल के अंदर रहना है और ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और इसके अंदर साइन के अलावा सब नेगेटिव होंगे, तो ये आंसर नेगेटिव का 4/5 बनेगा। ठीक है, इसी तरह फिर रिमेनिंग फंक्शन जो है वो 10x है। तो 10x की रेशियोज होती हैं हमारे पास ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, और 10 भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑपोजिट साइड जो है वो 3 है और एडजेसेंट हमारे पास है जी 4। तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी -3/4। ठीक है, ये काम करना है अपने सब क्वेश्चंस में। चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। इसमें आपके पास 10 की वैल्यू गिवन है 2, आप इसको लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, और x बिलोंग करता है 0 से π/2, 0 से π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यूज़ देते हैं। तो इसमें हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं करना, सब वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी। तो 10 की रेशियोज़ वैसे क्या होती हैं, टेंजेंट की रेशियोज़ क्या होती हैं बाय डेफिनेशन, किसके इक्वल होता है ये, दिस वन इज़ अ ट्रायंगल। इसमें मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, दिस साइड इज़ ऑपोजिट, दिस इज़ हाइपोटेनियस एंड दिस वन इज़ एडजेसेंट।
तो टेंजेंट जो है वो इक्वल होता है जी ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ये इक्वल है बेसिकली 2/1 के, तो ऑपोजिट बन जाएगी 2 और एडजेसेंट बन जाएगी 1। हमें हाइपोटेनियस चाहिए, सिंपली यूज़ करें आप अपना पैथागोरस थ्योरम विच इज़ एच स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस ओ स्केयर। तो एच स्केयर हमें फाइंड आउट करना है, ए स्केयर 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, ओ स्केयर मतलब 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। तो एच स्केयर इज इक्वल टू 5 और यहाँ से एच की वैल्यू जब आप दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये बन जाएगी पॉजिटिव का स्केयर रूट 5। दिस इज स्केयर रूट 5। और अब आप बाकी की भी दो साइन और कोस फाइंड कर सकते हैं। टेन तो गिवन थी ना, साइन और कोस हमें फाइंड आउट करनी है। तो साइन एक्स की रेशियोज क्या होती हैं जी, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड हमारे पास है 2 लेंथ और हाइपोटेनियस जो अभी हमने फाइंड किया स्केयर रूट 5, तो 2 ओवर स्केयर रूट 5 सिंपल। इसी तरह से कोस की बात करें तो कोस एक्स की हमारे पास जो रेशियोज होती हैं विच आर एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट हमारे पास है दिस वन 1, हाइपोटेनियस अभी हमने फाइंड आउट किया है स्केयर रूट 5। तो एक गिवन था 10, बाकी की दो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। चलिए अब ज़रा हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है। कोस एक्स हमारे पास गिवन है 1/3 और ये नेगेटिव π/2 से 0 है। आमतौर पर जो एंगल देखते हैं ना वो हम इस डायरेक्शन में देखते हैं, दिस वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास फिर डायरेक्शन चेंज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली बनेगा नेगेटिव का π/2, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का नेगेटिव का 3π/2, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो -π/2 से 0 तक आपका कोऑर्डिनेट बनता है फोर्थ वाला। फोर्थ में कोस पॉजिटिव है, बाकी की दो नेगेटिव होंगी। तो कोस आपके पास गिवन है विच इज़ 1/3 और कोस की वैसे अगर रेशियोज देखी जाएँ तो एडजेसेंट हाइपोटेनियस, सॉरी नॉट एडजेसेंट, दिस वन इज़ ऑपोजिट। पहले भी हमने यह तो नहीं लिख दिया था, नहीं ऑपोजिट ही है। ठीक है, तो दिस वन इज़ एडजेसेंट। तो अब आपके पास कोस की जो रेशियोज होती हैं बाय डेफिनेशन इसकी विच आर एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, ऐसे ही है बिल्कुल। और इसमें क्या है एडजेसेंट, फिर इसके मुताबिक A1 बनेगा, A जो है वो 1 आ जाएगा और हाइपोटेनियस जो है वो 3 बन जाएगा, H इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। हमें अब ऑपोजिट चाहिए, तो अगेन इसमें हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। तो H की वैल्यू है 3 स्केयर बन जाएगा इज़ इक्वल टू O हमें फाइंड आउट करना है, A की वैल्यू है 1, 3 स्केयर -1, ऐसे ही है। 3 स्केयर का आंसर बनता है 9, माइनस उधर जाके 1 हो जाएगा माइनस का, इज़ इक्वल टू O स्केयर। 9 - 1 क्या होता है, 8 होता है। दोनों तरफ स्केयर रूट जब लेंगे तो O की वैल्यू आ जाएगी स्केयर रूट 8, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 टाइम्स स्केयर रूट 2 भी लिख सकते हैं। 2 को आप बाहर ले सकते हैं, 2 स्केयर को बेसिकली। ठीक है, बाहर आके 2 बन जाएगा। खैर ये ए भी आ गया, एच सॉरी ए और एच तो पहले ही गिवन थे, ओ की वैल्यू फाइंड हो गई है। हमें चाहिए साइन और टेन। तो साइन की रेशियोज होती हैं हमारे पास ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट हमने फाइंड किया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनियस ऑलरेडी गिवन था विच वन इज़ 3, ऐसे ही है। बट चूंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव साइन लगा दें साथ में। इसी तरह टेंजेंट की अगर बात की जाए तो टेंजेंट की रेशियोज हमारे पास होती हैं ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, एडजेसेंट है 1, वैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बट चूँकि हमारे पास, हाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपने चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो इसका आंसर आएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इसमें कोस गिवन है -5/13 और क्वाड्रेंट है π/2 से पाई तक।
अब π/2 से पाई वाला सेकेंड क्वाड्रेंट बनता है, और हम जानते हैं सेकेंड में साइन के अलावा और साइन की रेसिप्रोकल के अलावा सब फंक्शंस नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोस की वैल्यू भी -5/13 है। ये नेगेटिव आपका क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे कोस की रेशियोज़ क्या होती हैं? कोस एक्स जो है आप क्या, चले मुझे बार बार वैसे लिखना पड़ रहा है, दिस इज़ ऑपोजिट हाइपोटेनियस, दिस इज़ एडजेसेंट। तो कोस आपके पास होता है जी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। नेगेटिव का आपको मैंने बता दिया है, क्वाड्रेंट की वजह से है, ए की वैल्यू फिर 5 बनेगी न्यूमरेटर में, और इसी तरह फिर एज की वैल्यू जो है वो 13 बन जाएगी। चलिए अब हम अपना वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, विच इज़ हाइपोटेनियस स्केयर एडजेसेंट स्केयर प्लस ऑपोजिट स्केयर। तो हमें क्या फाइंड करना है जी? ऑपोजिट। तो एच की वैल्यू है 13 का स्केयर कर लें, दिस इज़ 5 स्केयर प्लस ओ स्केयर। 13 का स्केयर आई थिंक 169 होता है मेरे ख्याल में, यस 169 होगा, -25 आ जाएगा, एंड इज़ इक्वल टू ओ स्क्वायर। तो 169 - 25 होता है जी 144, तो ओ स्केयर आ जाएगा 144 के इक्वल। अब आप दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो 144 का स्केयर इक्वल होता है 12 के रूट की बात हो रही है, ठीक है। तो ओ की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है। अब इसको यूज़ करते हुए हम साइन और टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो जनाब साइन की रेशोज़ क्या होती हैं? साइन एक्स इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट आपके पास आया 12, हाइपोटेनियस हमारे पास दिस वन इज़ 13, और चूंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हम लाई कर रहे हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो 12/13 बनेगा। इसी तरह से कोस ऑलरेडी गिवन था, टेंजेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो tan x की रेशोज हमारे पास ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ऑपोजिट इज इक्वल टू दिस वन 12, और एडजेसेंट की लेंथ है 5, बट चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो इस वजह से साथ में नेगेटिव आ जाएगा। तो tan x इज इक्वल टू -12/5, ठीक है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टेंजेंट गिवन है इसमें, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, और x लाई कर रहा है पाई से 3 π/2 के दरमियान, दिस वन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो tan की रेशियोज हमारे पास होती हैं जी एडजेसेंट, दिस वन इज ओवर ऑपोजिट साइड, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज एडजेसेंट। तो टेंजेंट इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो इस मुताबिक फिर हमारे पास ऑपोजिट 1 बनेगी, दिस वन, और एडजेसेंट डिनोमिनेटर में 2 पड़ा हुआ है, तो ये 2 आ जाएगा। अब आपको जस्ट अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, विच इज़ h स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस o स्केयर। h हमें फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू है 2, 2 स्केयर बनेगा 4, o की वैल्यू है 1, 1 स्केयर 1 ही बनेगा। तो h स्केयर इक्वल आ रहा है जी 5 के। अब ज़रा दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो h की वैल्यू आ जाएगी स्केयर रूट 5, ठीक हो गया। तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टेन की गिवन है, साइन और कोस हमें फाइंड आउट करनी है। साइन की रेशियोज होती हैं ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट 1 है, हाइपोटेनियस क्या है जी स्क्वायर रूट 5 है, और साथ में चूंकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह से कोस की रेशियोज हमारे पास होती हैं एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड की लेंथ है 2, हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट 5, और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से साथ में नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें वंस अगेन हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और इस मरतबा साइन की वैल्यूज़ गिवन है, साइन x इज इक्वल टू -1/2। तो साइन की वैसे रेशोज क्या होती हैं हमारे पास? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। तो फिर ऑपोजिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और हाइपोटेनियस इक्वल आ जाएगा 2 के। अच्छा, ये जो माइनस है ना, ये सिर्फ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट, दिस इज हाइपोटेनियस।
तो O1 आ गया, H2 आ गया। अब हमें पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, विच इज़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। तो h की वैल्यू है 2 का स्क्वायर आएगा 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। ओ की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है। तो यहाँ से आपके पास बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 1, और a की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। ठीक है, दिस इज एडजेसेंट स्क्वायर रूट 3। अब आप कोस और टेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, थर्ड में कोस भी नेगेटिव होता है। वैसे कोस की रेशियोज जो हैं वो होती हैं एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेनियस है 2, बट थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से साथ में नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएंगी। इसी तरह अगर टेंजेंट की बात की जाए तो tan x इज इक्वल टू ये क्या होता है जी, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऐसे ही है, यस। ऑपोजिट हमारे पास 1 है और एडजेसेंट हमारे पास होगा, दिस इज स्क्वायर रूट 3। और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से इसका आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तीनों फंक्शंस की ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे। अगर आज के लेक्चर से मुताल्लिक कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।